Assalamualaikum class. Our topic is data types, assignment and input output statement. इस टॉपिक के अंदर हमने इनपुट्स आउटपुट्स के बारे में पढ़ना है। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है, और असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनपुट क्यों यूज़ की जाती है, ठीक है, डाटा टाइप्स क्यों यूज़ की जाती है, डाटा टाइप्स क्या है, ये सारी बातें हमने इस टॉपिक के अंदर देखनी है। तो सबसे पहले हमने जो इस बार आपको लैंग्वेज फॉलो करनी है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो 9th क्लास की बुक थी उसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं थी। आज हमने पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो आज हम एक हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है बेसिक। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज। देयर आर मैनी अदर ट्रांसलेटर्स। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटर्स हैं। ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, पर हम यहाँ पे इंटरप्रेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपाइलर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। बेसिक आपसे MCQs पूछा जा सकता है। बेसिक लैंग्वेज, हाउ वी यूज़ बेसिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो फॉर बेसिक लैंग्वेज आपने कहना है इंटरप्रेटर। उसके बाद आपके पास मोड्स हैं। आपने दो मोड्स पढ़ने हैं ऑपरेशनल। ठीक है, जब मोड्स ऑफ ऑपरेशन लिखा है, क्वेश्चन क्या आएगा, ऑपरेशन ऑफ मोड्स। ठीक है, राइट नोट ऑन ऑपरेशन ऑफ मोड्स। तो आपने बताना है कि डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, एक मोड यहाँ भी है और एक चैप्टर नंबर 7 में भी मोड का जिक्र होता है। वो और इसके अंदर ये फ़र्क है, वो ग्राफिकल मोड है और ये ऑपरेशनल मोड है। ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। तो इनडायरेक्ट मोड और डायरेक्ट मोड के बारे में। डायरेक्ट मोड जो है, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एट दे आर टाइप्ड। ठीक है, आप जैसे ही जो चीज़ लिखेंगे फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाती है डायरेक्ट मोड में। ठीक है, रिज़ल्ट आपको फ़ौरन नज़र आ जाता है और रिज़ल्ट आने के बाद वो जो आपकी कमांड होती है वो क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दिया जाता है। इंटरैक्ट मोड में क्या होता है कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, और फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोसीजर बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, हर लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, रन की कमांड टाइप करते हैं। और इसमें आपकी जो कमांड्स हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़ाया नहीं होती आफ्टर एग्जीक्यूशन। इसके बाद हमने पढ़ना था राइटिंग अप कमांड्स और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। तो कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं हम उसको कमांड कहते हैं। और जो स्टेटमेंट रिटर्न एज अ प्रोग्राम एंड ई स्टेटमेंट इन प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। ठीक है, जो स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखी जाएगी वो क्या कहलाएंगी, इनडायरेक्ट मोड में होंगी, वो आपकी स्टेटमेंट कहलाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट एंड सेव ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे सेव किया जाता है। ठीक है, इसको आपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम के अंदर 0 से लेके 65529, ठीक है, 65,529 लाइन्स आ जाती हैं। ठीक है, एक लाइन 255 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। एक लाइन पर ये इफ़ सो मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलन, एक लाइन पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आ सकती है, पर उनको कॉलन के निशान से हमें अलहदा करना पड़ता है। फिर कहते हैं कि लाइन नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर से चलते हैं, कि मीन्स सबसे पहले छोटे नंबर वाली लाइन अगर 45 है तो 45 60 से पहले एग्जीक्यूट होगी और 45 के बाद 60 एग्जीक्यूट होगी। हाँ, अगर आपने 60 पहले लिख दिया और 45 बाद में लिखा है तब भी 45 पहले एग्जीक्यूट होगी और 60 बाद में ही एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, प्रोग्राम को सेव कैसे किया जाता है, F4 का बटन दबाया जाता है, सेव की कमांड टाइप की जाती है, या और फिर डबल कोटेशन में प्रोग्राम का नाम लिखा जाता है और एंटर का बटन दबा दिया जाता है, जैसे आप सिंपल MS वर्ड की फ़ाइल सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे Ctrl+S करते हैं, यहाँ पे F4 की दबाते हैं। प्रोग्राम को लोड करना है, लोड करने से क्या मुराद है,
कि आपका प्रोग्राम अभी हार्ड डिस्क से आपने उसको रैम में लेके आना है, तो इसको लोड बोलते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, हाँ बस लोड होगा। लोड होने से क्या होगा कि वो रैम में आ जाएगा। और लोड करने के लिए F3 का बटन दबाया जाता है और डबल कोटेशन में जिस प्रोग्राम को लोड करना उसका नाम लिखा जाता है कोटेशन में, और फिर एंटर का बटन दबा दिया जाता है। उसके बाद आपके पास एग्जीक्यूट द प्रोग्राम है कि अब जो लोड हुआ प्रोग्राम है वो रैम में तो आ गया पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करते हैं, F2 का बटन दबाते हैं। F2 के बटन दबाने से क्या होता है कि जो प्रोग्राम लोड हुआ होता है वो रन हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। आगे स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम है, ये आपने याद करने, ये 6 पॉइंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले वो कहता है एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बी विद द लाइन नंबर। ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम की स्टेटमेंट वो एक लाइन नंबर से शुरू होगी। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड, आपका जो प्रोग्राम का एंड है वो एंड कीवर्ड से ख़त्म होना चाहिए। गुड प्रैक्टिस है पर ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कि ज़रूरी नहीं है। रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर विद द प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड, कि लाइन नंबर 10 जैसे ही आपको प्रोग्राम में नज़र आ रहा है 10, 20, 30, ठीक है, अगर 30 दो दफ़ा आ जाएगा तो वो प्रोग्राम अलाउ उसको नहीं करता। उसके बाद आता है टू और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ लाइन नंबर, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कोलन। ठीक है, एक ये लाइन लिखी है और ये आप देख रहे हो कि दरमियान में उसने कॉलन डाला हुआ है। एक ये स्टेटमेंट, दूसरी ये स्टेटमेंट। कहता है एक लाइन पे दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और उनको कॉलन से अलहदा किया जाता है। इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें जैसे ये एक्स है, वाई है, ये ऐसे यूज़ कर ले। बताया नहीं गया कि एक्स के अंदर इंटीजर स्टोर होगा, नंबर को स्टोर करना है या हमने कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना है, यहाँ पे बताया नहीं जाता। फिर वो दूसरा लाइन इन अ बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके जो फिजिकल ऑर्डर है या जो मैटर वो यूज़ नहीं किया जाता। लाइन नंबर 90 को लाइन नंबर 60 से पहले लिखा जा सकता है, पर लाइन नंबर 60 पहले एग्जीक्यूट होगी और लाइन नंबर 90 बाद में ही एग्जीक्यूट होगी। यह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आगे आपके करैक्टर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने ये टेबल आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से, इक्वल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, ये सारा आपका टेबल जो आपके ये प्रोग्रामिंग में सिंबल्स यूज़ होते हैं, ये सारे वो सिंबल्स हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आप अक्सर मैथ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे आपके पास रिज़र्व वर्ड्स आता है। रिज़र्व वर्ड्स जैसे आप रिज़र्व सीट कर लेते हैं कि ये जो सीट है मैंने ये पहले ही बुकिंग कर ली है, ठीक है, इस सीट की, अब ये मेरी है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ सीट्स, कुछ लफ्ज़ पहले ही उसने क्या कर लिए, ऑक्यूपाई कर लिए आपके प्रोग्राम ने, कि ये वर्ड्स जो है इनका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स आर दोज आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक, they have predefined uses cannot be used redefined for any other purpose। ठीक है, उसका मतलब उन्होंने पहले से ही बता दिया और उसका मतलब चेंज नहीं हो सकता। आगे आपके पास वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का नाम है, एक मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी, अब उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर हिस्से का नाम है। जैसे एक आपके ये पाकिस्तान है, इसको डिवाइड कर दिया गया और सेपरेट हर घर का एक नाम रख दिया गया। वेरिएबल भी यही है कि वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशन है, कोई सेल है, उसको बताने के लिए इस्तेमाल कहते हैं। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा, आप वहाँ पे इनपुट डाटा को स्टोर कर सकते हैं और जो आपके रिजल्ट्स आए आप उनको भी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स, इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है। ये 6 वेरिएबल्स नेम रूल है, आपने इसको याद करना है। इन GW बेसिक आ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 करैक्टर्स लॉन्ग, 40 करैक्टर से ज़्यादा लंबा आपके वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, मेमोरी का नाम 40 करैक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। द वेरिएबल